वहाँ भी नहीं जा पा रहा, मुझसे कहीं भाग गया, फिर बाहर नहीं निकला जा रहा घर से। एक अजीब सा खौफ और सांस जैसे पूरा नहीं आ रहा। खौफ किस चीज़ का? अननोन है। आप सैयद हैं, आपको किससे खौफ पड़ गया है? सैयद आप अल्लाह से अपनी दोस्ती पक्की रखें ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा ना कि इन्ना अताइना कल कौसर। मैं तो मौलवी तो आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ इस मसले में, लेकिन मुझे जो उसमें बात समझ आती है वो उनकी तमाम नस्ल पाक के लिए है ना, सबको पाकी अता की। आम तर्जमा तो ये बनता है ना उसका, खैर कसीर होता है, खैर कसीर अता की, जो भी कौसर से करते जाए। लेकिन उससे आगे अल्लाह ने ये फार्मूला ओपन कर दिया है, आगे है फसली ली रब्बी का वन्नहर, नमाज कायम रख और कुर्बानी देता रह। अब ये वो जा रही थी कायम रखने की कोशिश की। नमाज का मतलब है अल्लाह को देखते रहना, अल्लाह से जुड़े रहना, अल्लाह के आगे झुके रहना, और हर वक्त हर दम हर हाल में। और कुर्बानी ये नहीं, बकरों की कुर्बानी नहीं है, जिससे प्यार होता है, जो प्यारा होता है, जो हसीन होता है, जिससे इश्क या शदीद मोहब्बत का लफ्ज़ तो कुरान ने यूज़ किया है। इश्क का लफ्ज़ अगर मेरे जैसे इस्तेमाल करें तो फिर जो मजहबी रख रखाव वाले लोग हैं वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं ये बाजारू लफ्ज़ है। हालांकि ये लैंग्वेज डिफरेंट है, मेरा ख्याल है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो शदीद मोहब्बत आप गुड बेटर बेस्ट जैसे करते हैं फॉर्म्स, तो उस तरह मोहब्बत को शदीद मोहब्बत जो है वो इश्क, फिर जुनून उससे आगे है, दीवानगी। तो माशूक पे बंदा वारी सदके जाता है ना, माशूक जो मांगता जाए तो उसे कुर्बान उस पर करता जाता है। अगर लैला दो आलम सामने हो तो उसका जो भी आशिक होगा, जिसको लैला दो आलम नज़र आ जाए, वो तो सब भूल भाल के ऐसे हो जाएगा। जब वो ऐसे हो जाएगा तो पास से कोई मेरे जैसे उठाई गिरे, कोई उसकी जान माल औलाद जो मर्ज़ी ले जाए, उसको तो परवाह नहीं होगी, वो तो सब कुर्बान कर देगा ना उसके दीदार में। या माशूक ने अगर कह ही दिया कि तू इधर मेरी तरफ देख, अब माशूक कोई काम करे ना करे, लिफ्ट कराए ना कराए, बात करे ना करे, उस दौरान आपका दुनियावी क्या नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, कोई क्या कर रहा है, वो आप माशूक पे वार रहे हैं ना। वैसे मौला हुसैन ने इसको करबला में साबित किया कि इसकी तफसीर क्या है। जान माल औलाद दुनिया की दी हुई हर चीज़ सब लुटा दी है उस एक अल्लाह के लिए। तो ये फार्मूला सारों के सामने, अब कोई कर ले, नमाज कायम रखे और वारी सदके जाता जाए, कुर्बान होता जाए, तो ले ले पाकी। तो आप उस नस्ल पाक से हैं, लेकिन शर्त अल्लाह की तरफ से है, उसने कहा कि बस ये करते रहो। तो अल्लाह से फोकस हट जाएगा तो दुनिया के खौफ पैदा हो जाएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और वैसा हो ना जाए। यही एंजाइटी और डिप्रेशन है, यही खौफ और गम है। तो अल्लाह के दोस्तों को ना खौफ होता है ना गम होता है। तो अल्लाह पे फोकस रखें, उससे जुड़े रहें। ये एनर्जी का खेल समझ लें, फोकस का खेल समझ, सरेंडर आज ही। वक्त के बादशाह से कोई गलती हो रही थी, एक इंतहाई गिरे पड़े बंदे ने उसको मैसेज भेजा कि ये काम ना करो, ऐसे कर लो। जवाब आया कि
हम जो बेहतर समझते हैं हम कर रहे हैं, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई, ये कौन सी बेवकूफ़ी की बात है, मजनूनाना बात है। मैंने कहा ना, अल्लाह अभी 2 चांस देता है। अल्लाह के बंदों के ज़ुम्मे भी डराना और खुशखबरी सुनाना, ये दोनों ही काम होते हैं। वो गिरा पड़ा बंदा था, कोई गरीब फ़कीर मस्कीन, कोई ये पता नहीं, उसने दोबारा उसके किसी मसाइब ख़ास को कहा कि यार उसको कहो ये काम ना करे, इसमें हलाकत है, खुदा की पकड़ में आ जाएगा। वो नहीं बाज आया, वो कर गुजरा, तो पकड़ में आ गया। अब वो अल्लाह के बंदे ने कोई बद्दुआ थोड़ी दी, या उसने कोई बेचारे ने कोई ऑर्डर थोड़ा लिखा है, वो तो लिखे हुए ऑर्डर को पढ़ के सुना रहा था कि भाई ये रेड लाइट है, यहाँ से इशारा काटोगे तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान हो जाएगा। चालान हो गया, पकड़ा गया तो शोर डालना शुरू हो गया। भाग दौड़ की उसने मशरिक से लेकर मगरिब तक, मशरकी दोस्तों से भी ख़त लिखवाए, मगरबियों से भी राब्ते किए, पकड़ में आ गया। अब उन्हीं मुसाहिब ख़ास ने उसी तबीब से रब्ता किया कि जनाब कोई फार्मूला बताएं। गिरा हुआ बंदा क्या बता सकता है। उस बेचारे ने कहा जी ये कर लें, उनके यही अभी भी करना है। उसने कहा अभी भी यही करना है। उन्होंने कहा नहीं समझ आ रही हमें, हम तो खुद बहुत तजद गुजार हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतना सा काम। या फिर उनको कहो कि इधर हमारे महल में आके बताएं। वो बेचारा गिरा पड़ा सा, हकीम डॉक्टर, उसने कहा जी नहीं मैं तो नहीं आ सकता, करना इतना ही है। नहीं किया। उस वक़्त मगरबी दोस्तों के मशरिक़ की तरफ दौड़ थी, मशरिक़ से भाग लिया था, बात नहीं बनी तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक भाग रहे थे। मगरिब में बैठे थे, फिर कहा नहीं हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमें बाकी कामों से क्यों रोक रहे हैं, ये भी नेकी के तस्बीहां वजीफ़े बातों से क्यों रोक रहे हैं। अच्छा उन्हें कहें हम जहाज़ की टिकट वीज़ा सब भेजते हैं, इधर आके समझाएं। 2 बारियां हो गई थी तो उसने जवाब भेजा कि नहीं भाई वक़्त गुजर गया है। तो आगे से बड़ा वो मुसाहिब ख़ास से फ़ोन लेके फ़िरौन महल से आवाज़ आई, ये तुम्हें कैसे पता है कि वक़्त गुज़र गया है, तुम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, वक़्त गुज़र गया है, तुम्हें क्या पता हो वक़्त क्या है। तो रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। और तुम्हें हम कह रहे हैं ना कि हम आपको बिज़नेस क्लास टिकट भेजते हैं, 5 स्टार में स्टे होगा, जितनी देर आप रहना चाहें आप लंदन रहें, आप हमारे साथ आएँ, हमारे पास आएँ, हमारे साथ मिल के ये जो भी करना है करें। ये क्या बात कर रहे हैं कि वक़्त गुज़र गया है। वक़्त आज भी हमारे इशारे पे नाचता है। अब इंसान को ये नहीं पता कि वक़्त कौन है। चलें यही बता दें आपने नहीं आना तो वक़्त कैसे गुज़र गया है। हम आपको कह रहे हैं ना, हम अभी भी ज़बरदस्ती कर सकते हैं आप जैसों पे। ये जो दीवाने मस्ताने होते हैं, ये तो पहले कह रहे होते हैं हमसा है कोई सामने तो सामने आए। एक वक्त में एक होता है। उसने कहा नहीं अब मैं नहीं आऊँगा, अब तुम्हें आना पड़ेगा। आज आना पड़ गया, बल्कि लाने वाले पकड़ के ले आए।
बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन असर रसूख कनेक्शंस वाले बड़े डॉक्टर्स इसे दवाई लेने के लिए तीनों ने कह दिया कि हम तो कहीं जा रहे हैं। उस बेचारे गिरे पड़े को फ़ोन कर दिया गया है कि आप इनको देखकर बताएं इनको क्या दवाई देनी है। अब गिरे पड़े हुए भी अकड़ जाते हैं। लेकिन वक़्त का पहिया बहुत तेज़ हो गया। शरीयत में वक्त क्लॉकवाइज चल रहा होता है, दीवाने मस्ताने एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। शरीयत में खुदकुशी हराम है। पागलों की शुरू मौत से होती है। ये मरने से पहले मरते हैं तो खेल शुरू होता है। फिर बड़े धड़ल्ले से ये कहते फिरते हैं, बोलिया असा मरना ना ही गौर पिया कोई और। होश वाले ने डराते हैं, ओए ये क्या कह रहे हो, तुमने मरना नहीं है। ये कहते नहीं, हमने अब नहीं मरना। वो और बात है कि गालिब ने आगे जाके कहा, पिछलों को खबर दी, क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। उन्होंने कहा चलाकी ना आयो, आप मारन ते मरे हो, आप ना मरे हो। लेकिन क्या करे, जब वो नज़र आता है तो मर ही जाता है। वो लैला इतनी प्यारी है, उस पर नज़र पड़ जाए तो पलट के आई नहीं कभी किसी की। जिसकी आई है वो अब महमूद है। उसके पीछे अब वो खुद खजल हो रहा है, बाकी कोई नहीं, मुकाम किसी और का। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करें। उसका लाख लाख शुक्र है कि वो खुद चला रहा है। इंसानों के हाथ में आ जाए तो ये तो एक दूसरे को सांस न देने दें, एक एक सांस की भी कीमत लगा देते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के पास आ जाए वेंटिलेटर, सांस तो किस भाव मिलते हैं सांस, ये पता करें जाके। फिरौन अस्पताल का रेट और है। इमरजेंसी अस्पताल का और है, सरकारी अस्पताल का और है। लेकिन मुफ्त नहीं मिलता कहीं भी सांस।